ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितां वन्दे तु सर्वसिद्धि ध्रुवयचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मृणमो शुद्ध के बिली बड़िदम संतप्ते मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान मान विचरे हमारे। आचार्य कुंद कुंद गुरु द्वारा रचित यह समय सार परमागम है। ये सब आपके परिचय में है, इसका परिचय तो आपको नहीं देना है, लेकिन समय सार पढ़ना समझना अलग बात है और उस समय सार का अनुभव करना अलग बात है। आत्मानुभव के बिना धर्म नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना कभी धर्म का प्रारंभ नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति का भी निरंतर जो स्वाध्याय से जुड़े हुए जीव हैं, जो थोड़े से अभ्यासी हैं, वे सब सम्यक दर्शन चाहते हैं और सम्यक दर्शन की प्राप्ति का जिसको जो समझ में आता है वो उपाय करते भी हैं। लेकिन वास्तव में कोई ये विचार नहीं करता कि आखिर इतना समय जाने के बाद भी हमें सम्यक दर्शन हुआ क्यों नहीं। ख्याल में है ना, अपन चर्चा तो करते हैं अनुभव की, लेकिन आत्मानुभूति होती क्यों नहीं है। आखिर वस्तु का स्वरूप क्या है और वो वस्तु का जो स्वरूप है उसका श्रद्धान कैसे हो। तो वो श्रद्धान जब तक नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। तो अब अपन को पढ़ाई बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमने जो पढ़ा है वो बिल्कुल वस्तु का स्वरूप वैसा ही है जैसा पढ़ा है, लेकिन ऐसा पढ़ने के बाद भी हमारा श्रद्धा नहीं पलटता, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती और हमारे वो प्रश्न वहीं के वहीं बने रहते हैं जो शुरुआत से बने थे। और धीरे धीरे तो क्या होता है कि जब हम नए नए इस मार्ग में लगते हैं तब तो हमारे अंदर उत्साह होता है, तब तो हमारे प्रश्न पूछने का अंदर भाव भी होता है और हम पूछते भी हैं। लेकिन वो आप जो प्रश्न पूछते हैं और वे आपके समाधान बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं कि कैसे हो जाते हैं। एक बच्चे से पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो उसने कहा हलवाई की दुकान के सामने। उनने कहा साहब हलवाई की दुकान कहाँ है, तो उनने कहा साहब हमारे घर के सामने। और बोले दोनों कहाँ हैं, तो बोले आमने सामने। अभी समाधान हुआ, उसका घर का एड्रेस समझ में आया? बिल्कुल नहीं आया। लेकिन वहाँ पर तो आप समझ जाते हो कि यार ये समाधान नहीं हुआ, लेकिन आप धर्म के क्षेत्र में नहीं समझकर भी समझने की एक्टिंग करते हो। आपको समझ में कुछ नहीं आता है, लेकिन आप यहाँ पर इतने डर जाते हो, इतने घबरा जाते हो कि अगर मैं 2-3 बार और पूछूंगा तो कोई अभव्य ना कह दे, कोई पापी ना कह दे, कोई बुद्धिहीन ना कह दे, कोई मूर्ख ना कह दे, तो आप कहते समझ में आ गया। लेकिन आप अपने अंदर जाके देखना, समझ में कुछ नहीं आया है और आपके सामने मैं बैठा हूँ। आप कोई सी भी बात उठाओ जो आपको उचित लगे वस्तु स्वरूप में,
और मुझसे कहो कि हमें ये समझ में आ गया। अगर आप एक बात बता दो कि समझ में आ गया, तो मैं इस बात की घोषणा यहीं कर दूंगा कि आपको सम्यक दर्शन हो गया। एक बात बताओ, आपको आश्रव समझ में आ गया? आश्रव। आपको जीव समझ में आ गया? आपको अजीब समझ में आ गया? और आप कहोगे आ गया तो सम्मेलन हो गया, क्योंकि तत्व सात नहीं है, तत्व एक है। चाहे जीव को समझ लो तो जीव पर पहुंचोगे, चाहे अजीब को समझ लो तो जीव पर पहुंचोगे, चाहे आश्रव को समझ लो तो जीव पर पहुंचोगे, चाहे बंध को समझ लो तो जीव पर पहुंचोगे। निमित्त उपादान समझ में आ गया? देखो बिल्कुल सरल बात पूछता हूँ, निमित्त उपादान समझ में आ गया? अगर आपको निमित्त उपादान समझ में आ गया तो आपको सम्मेलन हो जाना चाहिए था। आपको द्रव्य गुण पर्याय समझ में आ गए? अगर आप कह दो कि आ गए तो आपको सम्मेलन हो जाना चाहिए था। और अगर आप में से कोई कहता है कि हमें है तो बात खत्म हो गई, हमें उसमें कोई, हम किसी का नहीं कहते कि नहीं है, बहुत अच्छी बात। लेकिन आपके अंदर से आवाज आती कि नहीं है, तो फिर आपको मेरी बात का जवाब देना चाहिए। आप धर्म के क्षेत्र में डरो मत। आपको नहीं आ रही बात तो नहीं आ रही, चाहे 20 साल हो गए हो चाहे 25, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता इन बातों से। भाई हम जन्मों जन्मों से 4 गति परिभ्रमण कर रहे हैं, और ये जिनवाणी कह रही है कि हम 20 बार 50 बार समूह शरण में गए हैं, हमने सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुनी है। तो हमें वहाँ समझ में नहीं आया तो यहाँ क्यों आएगा? मतलब हम यहाँ क्यों राजी हो गए कि समझ में नहीं आया? तो नहीं आया ना, हमें नहीं जमती बात, हम आपके सामने बोल नहीं पाते कि कार्य निमित्त से नहीं होता, लेकिन हमें अंदर से 100% लगता है कि कार्य निमित्त से ही होता है। हम आपसे कहते हैं कि हम जड़ की क्रिया के कर्ता नहीं हैं, क्योंकि आप लोग आगम से हमें डरा डरा के, जिनवाणी का भय दिखाकर, जिन वच में शंका ना धार, तो हम मान तो लेते हैं आपकी बात, लेकिन हमारी अंदर श्रद्धा के लेवल पे हमें कभी स्वीकार नहीं होती एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है। आपको इस लेवल पे जाना पड़ेगा, तब आपको सम्यक दर्शन होगा। नहीं जाओगे कभी नहीं होगा। पूज्य गुरुदेव श्री ये बार बार बोलते थे कि पोपाबाई का राजनीति, उनका अर्थ यही था कि भाई तुम ये सोच रहे हो कि हम सुनते 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 कहीं पहुंच जाए, कहीं नहीं पहुंचते। अरे सुनने से कोई नहीं पहुंचता कहीं, कहाँ पहुंचा है आज तक कोई? अगर सुनने से, पढ़ने से, क्रिया से कोई कहीं पहुंचता तो फिर तो अभी तक हम कब के पहुंच गए होते। क्योंकि मुक्तागिरी आपके यहाँ लिखा है ना, मुक्तागिरी में क्या लिखा है? मुक्तागिरी में पढ़ा है ना सबने कि हमने इतना बार दीक्षा ली कि वो पीछी के ढेर लगाए तो सुमेरु पर्वत बन जाए, हमने इतनी माँओं को रुलाया कि समुद्र भर जाए, हमने इतने शास्त्र पढ़े कि शास्त्र कम पड़ जाएं, इतने शास्त्र याद हुए हमें। ये सब हुआ और सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो अभी हम सबको विचार करना ही पड़ेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ। और फिर दूसरी बात समस्या क्या है कि आप ये प्रॉब्लम किसी के सामने खड़े भी करते हो तो वो एक उत्तर ये भी दे देता है कि भैया तुम चिंता क्यों करते हो, जब योग्यता होगी तब हो जाएगा। तो एक आपको ये उत्तर बहुत सूट करता है कि जब योग्यता होगी, क्योंकि इसमें आपके माथे से टेंशन हट जाता है। थोड़ा बहुत सोचे भी कि भाई मेरा क्या हो रहा है, मैं तो भाई आप चिंता क्यों करते हो? सम्मेलन की पर्याय जब होनी होगी। भाई साहब ने कहा ये बहुत बढ़िया बता दिया, पहले ही से दुकान की इतनी टेंशन थी और तुम्हारे मंदिर में एक सम्मेलन की टेंशन और दे दी। अब जी अच्छा कहा कि तो देखो कैसा हुआ इस जीव की दशा कि सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ छोड़ता है और दुकान का पुरुषार्थ करता रहता है। पैसा कमाने का, उसको बढ़ाने का, इकट्ठा करने का, सब कुछ करता रहता है और स्वाध्याय में रोज जाता है। और उससे पूछो क्यों भाई साहब सम्यक दर्शन? अरे पंडित जी आप स्वाध्याय ढंग से नहीं करते, आप पक्के सोनगढ़ी नहीं हो, कच्चे हो। क्यों भैया पक्के सोनगढ़ी की क्या लक्षण है
कि जो कार्य जिस समय होना अपनी योग्यता से होता है। सम्यक दर्शन की जब पर्याय आनी होगी आएगी। वो तो सर्वज्ञ भगवान ने अनंत काल पहले देख ली। ए भैया, किसको बता रहे हो तुम ये सब? हमें बता रहे हो ये बात? हम तुमसे ये पूछ रहे कि तुम्हें एक लक्षण, देखो निमित्त ले लिया मैंने, 7 तत्व की बात ले ली, चलो अब आ जाओ। कर्म पे भरोसा है? हम कह रहे आप कोई भी सिद्धांत उठाओ, उस पर भरोसा है? कर्म पे भरोसा है कि हमारे करने से जो कुछ नहीं होना है, जो पूर्व कर्म के उदय हैं वैसे वैसे बाहर में संयोग मिलेंगे, मेरा कुछ भी मेरा ले, ये भरोसा है? जो कुछ आपको अभी मिला हुआ है इसमें कर्म का निमित्त है, जीव का निमित्त नहीं। भरोसा है? अब नहीं है तो भाई साहब आगे की पढ़ाई क्यों करवाते हो? आप यहीं क्यों नहीं पंडित जी का गला पकड़ते कि हमें नहीं जाना आगे फांगे? हमें तो पहले यहीं बताओ कि यहीं नहीं बैठ रही सेठेंगे माई, हमें नहीं बात जम रही कि साहब वो कुंद कुंद देव ने लिखी। अरे किसी ने लिखी हो, हम क्या करें? हमें तो जमे तो सही। अब मेहनत करो, जमाओ कि साहब जमेगी कैसे? ये प्रश्न है। जमेगी, जम तो जाएगी। पहले हृदय पे हाथ रख के बताओ, जमाना चाहते हो? बताओ। सब श्रोता ये तो हमें पता है, जो रोज की सभा में होती हैं पके हुए जीव आते हैं, कच्चे तो उनमें आते हैं पर्व वगैरह में। इसका मतलब पके हुए हो, तो पके हुए हो तो बहुत मज़ा आता है। कच्चों के साथ तो क्या अलग टाइप की मेहनत है, पके के साथ बिल्कुल अलग टाइप की नहीं। आपसे ही आपको ही पूछना है, बताओ आप लोगों में से सम्यक दर्शन कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाओ। ये बाप रे, अब देख लो भैया तुम्हारा ये चौक का क्या, तुम्हारा ये मोक्ष मंडल है। मेरे प्रश्न, मैं तो यही परेशान हूँ, कहीं भी जाता हूँ और मैं पढ़ा तो पाता ही नहीं हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं कोई गाथा कोई टीका कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों के चेहरे देखता हूँ तो मुझे लगता है 2-4 बातें पूछो तो पहले, ये तो बाद में पढ़ाऊँगा कि इसमें क्या लिखा है। अब देखो, आप सम्यक दर्शन के लिए कोई हाथ नहीं उठा रहा, बता मैंने गलत क्वेश्चन पूछा क्या? बताओ। नहीं, सबकी बात भी नहीं चलेगी ना ना। अरे हम क्या, तो मैं कौन सा कुछ कह रहा हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ आप में से सम्यक दर्शन कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ। अरे ऐसा हाथ नहीं कर पा रहे कि हाँ मैं चाहता हूँ। इसमें क्या दिक्कत है? अब देख लो अब बड़कुल जी देख लो, आपके सामने हमने कुछ और तो नहीं पूछा, स्वर्ग नहीं पूछा, कोई मोक्ष नहीं, सीधी सिंपल बात पूछी, सम्यक दर्शन कौन कौन चाहता है? चलो आप हाथ उठाओ नहीं उठाओ तो कोई बात नहीं, जिनने उठाए उनसे पूछता हूँ और जिनने नहीं उनसे पूछा। हृदय पे हाथ रख के बताओ, आप वास्तव में सम्यक दर्शन चाहते? ऐसे तो हम मोक्ष चाहते हैं, चाहना ऐसे नहीं कहते, चाहत उसे कहते ही नहीं। चाहत पता किसे कहते हैं? मर जाएंगे लेकिन तुझे लेके रहेंगे, उसको चाय कहते हैं। ये चाय थोड़ी है। क्यों? एक लड़का लड़की से प्रेम करे, वो कहे मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तो बहुत प्यार करोगे कि क्या निशानी है बहुत प्यार करते हो? कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, तू जो कहे वो कर सकता हूँ। उसने कहा बहुत अच्छी बात। कुछ दिन बाद लड़की ने कहा मेरी शादी हो रही है। हाँ तो कर ले, कोई बात, मुझे क्या है। ये भाई ये क्या हुआ कि शादी किससे हो रही? एक थोड़ा वो ताकतवर वाले से हो रही है और तुम अरे तो ठीक है, हमें कोई लेना है, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं। इसको चाहत नहीं कहते दुनिया में। देखो हमारा सम्यक दर्शन के प्रति चाह, इसमें तुम्हारा वजन कितना है। और अभी मैं कहूँ सम्य शिखर की वंदना करनी है, अरे करा दो जी, पुण्य चाहिए दे दो जी, उस पैसा चाहिए, क्या बुराई है, मिल जाए तो उस चाय में और सम्यक दर्शन की चाय में राई पहाड़ का अंतर है, वो जाके अनुभव चेक कर लेना। जब आपका वजन जिस पे ज़्यादा है तो प्रकृति आपको बो देगी कि जो आप खाली फोकट में चाहते हो, जिसमें आप कुछ नहीं करना चाहते, आपको बो देगी। आप विचार करो। और अभी अगर आप में से कोई कह भी दे कि नहीं पंडित साहब
हम वास्तव में सम्यक दर्शन चाहते हैं। कोई कह दे आप में से। अब मेरा अगला प्रश्न है, आप सम्यक दर्शन चाहते हैं तो आपको नहीं पता कि सम्यक दर्शन कैसे होता है? आप लोगों में से कोई ऐसा बैठा है जिसे ये पता ना हो कि सम्यक दर्शन कैसे होता है कोई? आपको पता है कैसे होता है सम्यक? कोई है जिसको पता हो कि नहीं कैसे होता? हमें नहीं पता। तो भाई साहब, ये पंडित जी को बैठाते क्यों? जब आपको स्वयं पता है कि सम्यक दर्शन ऐसे होता है तो पंडित जी का काम बचा क्या? कोई आप डॉक्टर के पास जाओ और उससे कहो कि मुझे ये बीमारी है, तो डॉक्टर का ठीक है, नहीं इलाज भी मुझे पता है, तो वो कहेगा भैया समझ में नहीं है तो मेरे पास आए क्यों? कि बस ऐसे ही आ गए टाइम पास के लिए, और इलाज तो हम वही करेंगे जो हमें करना है, तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम हमेशा करते वो हैं जो हमें करना है। हम हमेशा वो ही करते हैं जो हमें करना है। तो फिर आप आते क्यों हो यहाँ? आप आए क्यों? कि हम इसलिए आए हैं कि हमें समाज का धर्म पूरा करना है। किसका धर्म? ये प्रवचन है एक मेरा, समाज का धर्म और आत्मा का धर्म। दुनिया में 99% लोग समाज का धर्म करते हैं और उसे भ्रम से वे आत्मा का धर्म समझ लेते हैं। आप यहाँ पर 1 घंटे आए हो, आपके पास सूचना पहुँची एक विवेक जी करके आ रहे हैं, आ जाना। आप ईमानदारी से उठे, आपकी एक मानसिकता बनी हुई है। कोई पंडित जी आए हैं और मोक्षों में गजब की मान्यता है, पंडित जी समय साल लोगों के मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तीसरे की बात ही नहीं चल रही। तो वो भी आपको सेट है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की आपको विषय वस्तु क्लियर है, समय सार की आपको क्लियर है, और कई ज़्यादा अच्छे श्रोता होते तो सीधा पूछ लेते हो 6वीं गाथा लोगे कि 73वीं गाथाएं भी सेट है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या लेने वाले हो पंडित? हम पुराने मोक्ष हुए हैं तो निकालो पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, और अगर नए हैं तो निकालो अरहंत से प्रयोजन की सिद्धि। क्या है ये? आपकी सब मानसिकता का स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप कुछ भी यहाँ सीखने नहीं आए हो, मुझे पता है। आपने जो सीखा है उसको रिवाइज करने आए हो, बस वो चले जाओ। और वो भी रिवाइज करने का ऐसा है कि जो सीखा है वो ही मुझे सिखाना है। देख रहे, समझ रहे? नहीं समझ में आया? परमेश्वरी कितने होते हैं? अरे बोलो, कर्म कितने होते हैं? 8 होते हैं ना, 8। और मैं कह दूँ 9 होते हैं तो कहोगे भगा उस पंडित को। नहीं करोगे कि नहीं करोगे? अगर मैं कहूँ धर्म 11 होते तो क्या करोगे? अभी उठा दोगे। इसका मतलब पंडित जी तुमसे ज़्यादा नहीं जानते। पंडित जी उतना ही जानते हैं जितना तुम जानते हो। तो फिर मुझे यहाँ क्यों बैठाया? तो कई श्रोता तो बोलते थे पंडित जी ऐसी बात है, हम जानते तो आपसे भी ज़्यादा है, लेकिन हम थोड़ा बोल नहीं पाते। माँ की कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तुमसे ज़्यादा पता है। और रही बात इसकी, तो आप तो हरी खा भी लेते होगे, हम तो खाते भी नहीं। अब बताओ तुम्हारी नज़र में वो पंडित भ्रष्ट भी है। देख रहे ध्यान से, तुम्हारी नज़र में वो पंडित तुमसे ज्ञान में भी कमजोर है। अब मज़ेदार बात है, उस पंडित का तुम सुन क्यों रहे कि साहब सुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं, अभी नहीं आएंगे तो मंदिर में गएंगे कि अपने आप को क्या समझते हो। सो वो फिर समाज का धर्म आ गया। काहे का धर्म आ गया? तो आप ऐसे समाज का धर्म पूरा करते हो पूरे जीवन भर, और जब तक ये समाज का धर्म पूरा करते रहोगे कभी भी इस 4 गति के चक्कर से बाहर नहीं आ पाओगे। अब ये आपको मैं अभी कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तत्व समझा कैसे जाता है, पहले ये समझ में आ जाए। अभी करना क्या वो छोड़ो, अभी तो ये नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। एक एक बात में जो बोल रहा हूँ विचार करना कि हमारे जीवन में चल क्या रहा है। हम कुछ भी नया नहीं सीख रहे हैं। सीख रहे माने कुछ भी नया सीखने के लिए है ही नहीं।
कुछ भी नया सीखने के लिए है नहीं। अधिकतर लोग अपनी परंपरा, अपना पंथ, अपना संप्रदाय, अपनी जाति, अपना मंदिर, अपना पूजा पाठ, फिर उस पूजा पाठ में थोड़ा सुधार, कोई शुद्ध तेरापंथी वाला बन गया, कोई दीपक जला लेता है, कोई थोड़ा फूल भी चढ़ा लेता, वो सब आपकी बाहर की सिचुएशन है, उससे कुछ नहीं होता। वे ना धर्म के कारण थे, ना उनसे धर्म का कोई संबंध है। वे तो विवेक पर डिपेंड करते हैं कि किसी को थोड़ी समझदारी ज़्यादा आ गई, उसने कहा यार दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्या रखा है इसमें, इससे कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता। और किसी ने जला लिया तो वो मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाता, क्योंकि वे सम्यक दर्शन के न अंग है, न उनका सम्यक दर्शन से कोई लेना देना। ये तो एक समझदारी की बात है, ख्याल में है ना। इससे आप अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा भ्रम से भी मत समझना। आत्मा का धर्म तो आत्मा से ही प्रकट होता है। ये जो बाहर के क्रियाकांड हैं, ये तो परंपरा से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, आपकी सोसाइटी से, आपकी जाति से, आपके मंदिर से संचालित होते हैं, जिनको आप निर्वाह करते हो, पालन करते हो, उसमें कोई धर्म का संबंध नहीं है। और भ्रम से, उससे अगर अपने को बड़ा मानते हो या ऐसा मानते हो कि हमें बहुत धर्म समझ में आ गया, तो आप भ्रम में हो। असली धर्म तो यहाँ से चालू होता है। कहाँ से? तुम्हें निमित्त उपादान पे भरोसा है, धर्म तो यहाँ से प्रारंभ होता है। तुम्हें आत्मा शुद्ध है, किसी का करता धरता नहीं है, जानने देखने वाला है, ये श्रद्धान है, ये श्रद्धान है। इतना सरल श्रद्धान पूछ रहा हूँ, आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध? किसने बताया? इनवाणी। किसने बताया आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध? भाई साहब, आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध? शुद्ध ही है। गजब है साहब। अब आत्मा शुद्ध ही है, ये आपने अपने अंदर जाके देख के बोला कि आपने रोज सुन सुन के आत्मा शुद्ध है इसलिए शुद्ध बोला? अगर इसलिए शुद्ध बोला कि साहब रोज रोज सुनते हो और हमें पता चल गया कि शुद्ध वालों का ग्रुप है, तो हम यहाँ शुद्ध बोलते हैं। और अभी मान के चलो अशुद्ध वालों का ग्रुप हो, अशुद्ध का ग्रुप अलग नहीं करना, यही देखना भी आत्मा शुद्ध है निश्चय से के व्यवहार से, ग्रुप बदल गया। आत्मा अशुद्ध है निश्चय से के व्यवहार से। आप किस ग्रुप में हो? मैं ग्रुप बाहर की नहीं कह रहा हूं, यही आप उल्टी मार जाते हो। अगर जैसे देखो, कई लोग कहते हैं हम पंडित जी आप लोगों के जवाब पता क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि आप लोग बहुत घुमाते हो। लेकिन मैं कहता हूँ घूमते क्यों घूमते हो? हम तो घुमाते, तुम घूमते क्यों? तुम खड़े क्यों नहीं रहते? तुम डर क्यों जाते हो? हमने पूछा आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध, तो तुम तुरंत सोचते हो कि पंडित जी निश्चय से पूछ रहे हैं कि व्यवहार से। तुम क्यों निश्चय व्यवहार दिमाग में लेके आते हो? तुम वो बोला करो ना जिसका श्रद्धान है। तुम्हें लगता है कि आत्मा अशुद्ध है तो बोला करो बिल्कुल अशुद्ध है। पंडित जी कहने नहीं, मैं निश्चय के किसी से नहीं से पूछो, हमें तो अशुद्ध ही दिखाई देता है। और तुम लोग रोज शुद्ध शुद्ध बोलते हो तो हम इस चक्कर में शुद्ध बोल देते हैं। अब ये तुम ईमानदार हुए, और अगर यहाँ ईमानदार हुए तो अब आगे बात जमेगी। लेकिन आप पहले ही सारे उत्तर शास्त्रों के दे देते हो तो क्या करें, हमारा मुंह बंद हो जाता है। हम सोचते हैं आपको सब पता है। क्या पढ़ाया आपको? कैसे पढ़ाया? क्योंकि आपने पहले ही सब, जैसे आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोले क्या बीमारी, एकदम ठीक हूँ, बैठे मामला, तो फिर यहाँ क्यों बैठे, बस ऐसे ही आ गए। अब डॉक्टर कोई दवाई देगा? तो मैं आपसे सोचता हूँ सब श्रोताओं से जितने भी हिंदुस्तान में हैं कि भैया आप ये पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो, समझने के लिए समझ लो, काय के लिए कर रहे हो ये सब मेहनत? साहब पुण्य क्या होता है इन बातों से, पुण्य हे कहने से, और क्या फर्क पड़ता है पुण्य को बातें कहने से? फर्क तो इस बात से पड़ता है
कि आपका श्रद्धांत क्या है। तुम पुण्य को हे भी कहते रहते हो और पुण्य की लालसा छोड़ते नहीं, छोड़ते हो। बोलो, पुण्य अभी भी मिल जाए तो कोई मना करने को तैयार है आप लोगों में से? अच्छा, पुण्य का फल मना करने को तैयार हो तो फिर क्यों कहते हो हमारी पुण्य में से सुख बुद्धि निकल गई? कहाँ निकली? बड़कुल जी बताओ। 2 लाख की जमीन 15 लाख की हो जाए कैसा लगेगा? मजा है। कहाँ से आ गया मजा? कैसे आ गया मजा? किसने दिलाया ये मजा? वो कहते हम तो पुण्य को ही मारे। भाई, तुमने जो ग्रुप बनाए इससे कुछ नहीं होता। तुम जिन गुरुदेव की फोटो लगाते हो, जिन गुरुदेव का तुम तत्व समझ रहे हो, आपको नहीं पता ये जो कुंद कुंद भगवान है, पूज्य गुरुदेव श्री हैं, ओडमल जी साहब हैं, जितने भी ये महापुरुष हैं, ये अनुभव से बताते हैं और बे अनुभव से बोलते हैं और हम उनकी कॉपी करने लगते हैं। गुरुदेव ने कहा आत्मा शुद्ध है तो उनने समय सार में से पढ़ के नहीं बोला, पढ़ा आगम से, तर्क से, युक्ति से, आगम से, पर गुरु उपदेश से, अनुभव और स्वानुभव से निर्णय करा। फिर उनने बोला कि आत्मा शुद्ध है। और हमने क्या किया कि गुरुदेव ने शुद्ध बोल दिया तो आत्मा शुद्ध है। हम तो गुरुदेव के भगत हैं। जैन धर्म में ये सब नहीं चलता। अरे गुरुदेव तो छोड़ो, यहाँ भगवान महावीर की बात भी अगर हमारे अनुभव से नहीं गुजरेगी तो हमें भगवान महावीर पास करने वाले नहीं हैं कि साहब आपने जो जो पढ़ाया था मुझे एक एक शब्द याद है। तो महावीर कहेंगे मुझे याद नहीं चाहिए, मुझे ये बता तुझे अनुभव में क्या आया। कि अनुभव में तो यही आया कि मैं सेठ हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं विवेक हूँ, मैं वकील हूँ, मैं सेठ हूँ, बड़ा वो हूँ, स्वाध्याय भवन मेरा है, ये आया। तो भैया तू खत्म है। अभी तो देखो मेरे पास, सच बता रहा हूँ, मैं आपको क्या क्या बातें बताऊंगा, आप सोचोगे कि ये क्या हो रहा है। क्या हम लोग अभी पहली क्लास पास नहीं हुए? ये कैसे पंडित जी बुलाए, सारी क्लास में फेल कर दिया हमें। जबकि यहाँ कई लोग आए, कोई हमें एमए पास करा गया, कोई हमें कह के गया कि ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया है। और हम कह रहे हैं जो तुम्हारे यहाँ सबसे बढ़िया हो, तुम्हें लगता है तो वो बढ़िया वाला अपने अंदर देखे, क्या वास्तव में हमें सम्यक श्रद्धा हुई है। देखो, संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है, ये निर्णय हो गया। निर्णय हुआ कि संसार में सुख नहीं है। खाने पीने में, विषय भोगों में, संयोगों में कोई सुख नहीं है। और कोई बूढ़ा आदमी गलती से कहे कि पंडित जी नहीं है, तो वो आप इसलिए कह रहे हो कि आपकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, पचाने की क्षमता बची नहीं, चबाने की क्षमता खत्म हो गई। नकली दांत, आंख में चश्मा, 2 आदमी पकड़ के चलते हैं। अब तुमसे हम प्रश्न पूछे कि संसार में सुख है कि नहीं, तुम किस आधार से कहोगे कि सुख है? कहोगे बिल्कुल नहीं है। इससे कोई धर्म नहीं हो जाता। ऐसा तो तुम्हारे कहने से क्या, दुनिया में किसी से पूछ लो, बूढ़े आदमी से जाके पूछो कि संसार में कहेगा काय का सुख है भैया, मर गए कर करके। तो ये तो एक पार्ट है संसार का। क्या भाई साहब, एक पार्ट है और उस पार्ट में सारे जीव फंसे हुए हैं। वो जैन धर्म नहीं है। संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है तो पूरी दुनिया जानती है। क्या आप अकेले जानते हो? कई बार आत्मा में सुख है, ये जैन धर्म है। ये नहीं जानता दूसरा पक्ष। ये तो जो हम दुख दुख की गाथाएं गा रहे हैं, वे तो पर द्रव्य हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं कर रहे, इसलिए हम कहते हैं कि संसार में दुख है। अगर वे हमारी इच्छा के अनुसार आज भी परिणमन करने लगे तो हम तो 100% कहेंगे कहीं नहीं जाना, और जाना तो अभी भी कहीं नहीं है।
लेकिन देखो मरने को तुम रोक नहीं सकते, बूढ़े होने को तुम रोक नहीं सकते, इससे जो जो संयोग है उसका वियोग होने से रोक नहीं सकते। सब जानते हो तुम अंदर से, ये आप सब जानते हो, और आप जानते हो इसलिए ये मंदिर और हर धर्म वाले ये मंदिर पूजा पाठ में लगे रहते इस भय के कारण कि भैया मरना तो है ही, थोड़ा बहुत भगवान के पास भी बने रहो, क्या पता गलती से अगला जन्म फनम हुआ तो कुछ तो बच जाएंगे। वो ही कार्य कर रहा है, भय और लालच। धर्म दो चीजों से चलता है, धर्म माने समाज धर्म, आत्मा का धर्म नहीं, वो दो चीजों से चलता है। कौन सी है वो दो चीजें? इसकी व्याख्या तो नहीं करनी, भय और लालच की व्याख्या तो नहीं करनी। हमारे अंदर सिर्फ दो चीजें काम कर रही हैं, एक भय और एक लालच। भय इस बात का कि हम कुगति में ना चले जाए, डर सताता है। हालांकि कुगति का श्रद्धा नहीं है, लेकिन चूंकि दिखता तो है। अब दिखता है तो आंख बंद करी तो नहीं जा सकती। कुत्ता दिख रहा, बिल्ली दिख रही, सुअर दिख रहा, लोमड़ी दिख रही, सब जीव दिख रहे हैं, मरते हुए परेशान होते हुए, तो गरीब दिख रहा है ना, काना लूला लंगड़ा दिख रहा, तो इसको लगता है कि यार अपन शास्त्रों में पढ़ते हैं भैया ये कर्म पूरा किए खोटे, तो डर जाता है। तो डर जाता है तो उससे बचने के लिए मंदिर भागता है, समझना ध्यान से। अब मंदिर भागता है तो असली को भय, और फिर साथ में दूसरा लॉलीपॉप ये है कि मंदिर आओगे तो वहां तो जाओगे नहीं और पुण्य बनेगा, बढ़िया गति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, और फिर और आगे का लालच, और आगे। और अगर सम्यक दर्शन ले लिया, सम्यक दर्शन ले लिया तो भाई साहब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ये तो सब लालच है, और लालची लोगों को सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन होता किसे है? सम्यक दर्शन उसे होता है जो जैसा वस्तु का स्वरूप है, मैं जीव हूं तो मैं जीव हूं। क्या कहा मैंने? मैं जीव हूं तो जीव हूं। ये शरीर आदि परद्रव्य है तो परद्रव्य है, दो द्रव्यों में कर्ता कर्म नहीं है तो नहीं है। मेरा जानना देखना स्वभाव है तो जानना देखना ही मेरा स्वभाव है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मुझे चाहे नरक जाऊं चाहे स्वर्ग जाऊं चाहे कहीं जाऊं, मैं आत्मा हूं, मैं तो ये निर्णय करता हूं। स्वर्ग नरक जाने वाला मैं नहीं हूं। ऐसा जो मजबूती से तत्व का निर्णय करे और भय और लालच को हटावे, तो इसलिए तो सम्यक दृष्टि के साथ भय नहीं होते, इसलिए तो सम्यक दृष्टि के निसंकित अंग होता है, निकांक्षित अंग होता है। अभी निसंकित अंग और निकांक्षित अंग की इतनी बढ़िया चर्चा है, अभी पहले भी 4-5 पहले दिन करी थी कि निकांक्षित और निसंकित ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर तुम निकांक्षित नहीं हो सकते तो तुम निसंकित भी नहीं हो सकते, और तुम निसंकित नहीं हो सकते तो निकांक्षित भी नहीं हो सकते। तो अभी तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि हम में से ये अंदर विचार करो कि वास्तव में हम में से आत्मा कितने लोगों को चाहिए। अगर आप कहोगे कि हमें चाहिए, एकदम मत बोल देना, आज दिन भर सोच के आना, और रात को अगर प्रवचन हुआ तो फिर बताना कि हम सोच के आए बिल्कुल कमर कस के कि हमें वास्तव में आत्मा चाहिए। हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हमें नहीं चाहिए और लोग हमें जबरदस्ती दे रहे हैं। नहीं समझ में आया? भाई साहब कुछ कर लो, संसार। अब तुम कहो भैया सुना दो, तुम्हें सुना दो। नहीं समझ में आया? आदमी तो अपनी लगी में है, अपनी बुंदेलखंडी में कहें तो तुम्हारी उसे कुछ पड़ी नहीं। अब लेकिन वो सोचता है यार ये चलो चलो मंदिर चलो भाई, सोसाइटी बन गई, आप सामाजिक आदि बन गए, फिर आप पे थोड़ा पैसा हो गया। अब आदमी को क्या होता है, ये समाज रुपया पैसा सोसाइटी बनती तो वो सोचता है अभी बताऊं किसको कि यार मैं हो गया हूँ कुछ। आपने देखा, आप देखना हमेशा जीवन में, एक आपको मनोवैज्ञानिक बताता हूँ। गरीब आदमी मंदिर आएगा भी तो चुपचाप पीछे दर्शन करेगा, चुपचाप पीछे बैठेगा, चुपचाप निकल जाएगा। न वो पंडित जी से परिचय लेगा, न वो मैंने कुछ दिखेगा, और न तुम्हें पता चलेगा।
लेकिन जो पैसे वाला होगा उसका स्टाइल अलग होगा। वो आगे आके बैठेगा, वो थोड़ा पंडित जी से ही परिचय बढ़ाएगा, अपना भी विशेष परिचय देगा, फिर वो सब बताएगा। अब ये सब बताने के लिए वो मंदिर आया है कि मैं कुछ हूँ। तो अब ये प्लेटफॉर्म मंदिर में ही आके पूरा होता है। आप वैसे पैसे वाले बन जाओ तो आप जंगल में नहीं रहोगे। देखना, कई लोग पॉश कॉलोनी में पहुंच जाते रहने के लिए। पॉश कॉलोनी है ना, होती है बढ़िया, लेकिन उनको वहां मजा नहीं आता जब तक वे चौक के मंदिर में नहीं आए। ऐसे ही दे रहा हूँ, तुम अन्यथा नहीं लेना। तो उनसे पूछो क्या बात, कि भाई मजा यहाँ इसलिए आता कि यही लोग जानते हैं। वहाँ पॉश कॉलोनी में सबरे बराबरी का कोई पूछता ही नहीं, और यहाँ आओ तो अरे सेठ जी, अरे भाई साहब, अरे बड़ा लगता भी यार कुछ है ना। पैसा और सम्मान ना मिले तो पैसे की तो कोई दो कौड़ी का है। पैसे में कोई दम थोड़ी। आपको पता है पैसा का सबसे बड़ा भोग ये है कि 4 लोग आपको सलाम ठोकते हैं, इससे ज़्यादा पैसे का कुछ भी भोग नहीं है वर्तमान में। क्योंकि हिंदुस्तान में नहीं, अब पूरी दुनिया में लोन सिस्टम आ गया है। कौन सा सिस्टम आ गया है? ये लोन सिस्टम समझते हो कि तुम्हारी जेब में 10,000 हो तो 10 लाख की गाड़ी खरीद लो। इसलिए अब तुम ये तो भोग में कोई दम बची नहीं, क्योंकि तुम गाड़ी में घूमते हो तो दूसरे पे भी गाड़ी है। अब तो मजा बस ये है कि मेरा स्टेटस संभल हो जाए कि मैं मंदिर का ये हूँ, वो हूँ, कुछ ये हूँ। इसीलिए जी आजकल ये मंदिरों में इतने लड़ाई झगड़े फैलने लगे। और कोई बात नहीं है, कोई हमारे जैनियों को मंदिर का पैसा नहीं चाहिए। कभी आप ये मत सोचना, अपने जैनी मंदिर का 1 रुपया नहीं रखते। 1 रुपया अपन तो मंदिर का पैसा भी ऐसा होता है ना कि कोई कहे कि यार भैया हमारे 21 रुपये हैं, तो वो जानता नहीं किसी को, तो वो अपन को दे देता है कि भैया जी 21 रुपये भैया, हम बिल्कुल भूल के नहीं रख सकते। क्यों? कि हम गलती से भूल गए, काम में लग गए और हमसे खर्च हो गया, तो इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। देखो समझे, माने कोई भी ये क्या अध्यक्ष मंत्री जो है, ये कोई पैसा नहीं लेते मंदिर का। इन्हें कोई पैसा नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ वो पद और मान और सम्मान वो खाया जाता है। अब वो ये सोचता है कि ये भी तो मेरी बराबरी के पैसे वाला है, तो मैं पीछे कैसे रहूं, अब मुझे भी तो मौका चाहिए। और ये वो ही है, एक हाथ में समय सार भी है। लेकिन ये दशा क्यों है? क्योंकि उसने वो बात समझी और सुनी, लेकिन अनुभव में जाके उसको देखा नहीं। तो हमारे जीवन में जो ये परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो श्रद्धा नहीं पलट रही है, उसका मूल कारण ये है कि हमारा वास्तव में ध्यान का दे, ज्ञान का गे, श्रद्धान का श्रद्धे, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ही नहीं। हमारा उस तरफ टारगेट है ही नहीं। अभी हमें आत्मा का सुख समझ में आया ही नहीं। अभी तो हमें आत्मा के ग्रुप वालों का सुख समझ में आया है। नहीं समझ में आया। देखो क्या होता है, मुमुक्षु बनने की एक सामान्य प्रक्रिया है। सामान्य प्रक्रिया है कि यहाँ पर थोड़ी गंध कम फैली हुई है, और वहाँ क्या है कि बहुमत ज़्यादा है, वहाँ गंध ज़्यादा फैल जाती है। अब वहाँ पे क्या होता है कि लोग अरे रे साहब सही बात कर, देखो वे लोग कितने अच्छे से रहते, कितना बढ़िया स्वाध्याय करते वो करते, कितनी बढ़िया जिनवाणी रखते, व्यवस्थित रहते, ये कर, तो वो अट्रैक्ट हो गया। अभी यहाँ आ गया। यहाँ आके क्या होता है कि धीरे धीरे अपन को आदत है, अपन जिस पंथ संप्रदाय में जैसे जन्म लेते ना परंपरा से, ऐसे ही क्या होता है कि आपने ग्रुप बदल लिया, तो आप यहाँ की जिनवाणी स्तुति सीख गए, यहाँ के भजन सीख गए, यहाँ की पूजाएं सीख गए, यहाँ के स्वाध्याय करने का स्टाइल सीख गए। 6 द्रव्य 7 तत्व 8 कर्म 9 पदार्थ 10 धर्म 5 पाप निमित्त उपादान 4 अभाव, ये सब आपने पढ़ाई करी, स्टडी करी, आप सीख गए। लेकिन आप रहे बोई के बोई। ये सिर्फ आपने बाहर से स्ट्रक्चर बदल लिया, और प्रॉब्लम ये होती है इस स्ट्रक्चर बदलने के बाद कि आपको ये भ्रम होने लगता है कि आप धर्मात्मा हो गए। वो त्रिकाली ध्रुव वहीं का वहीं रह जाता है, आप उसके अनुभव तक फिर नहीं जा पाते। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा इस स्ट्रक्चर से बाहर आओ।
ये जो हमें पता है ये सब सही है, लेकिन इसमें से ये विचार करो कि हमें श्रद्धान कितनों का है। कार्य निमित्त से नहीं होता, कार्य उपादान से होता है। परिणाम का कर्ता जीव नहीं है, श्रद्धान है। परिणाम का कर्ता जीव नहीं है, श्रद्धान है। आपको क्या लगता? आत्मा इन परिणामों का कर्ता नहीं, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से न्यारा चेतन तक। आपने कभी सोचा भी है कि इसका मतलब क्या है? कभी इसकी बैठ के एक आध बार प्रैक्टिस करी है कि क्या बोला जा रहा है? ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमयी है, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी है। इसका कभी आपने अर्थ समझने की कोशिश करी कि इसका अर्थ क्या है? बताओ, इसका अर्थ पता है आप लोगों को? ज्ञानी के सभी शुभाशुभ भाव, शुभ भी और अशुभ, ज्ञानमयी, और अज्ञानी के शुभ अशुभ भाव। इसका अर्थ पता है आप? इसका अर्थ पता क्या है? अज्ञानी पूजा पाठ करे, भक्ति करे, स्वाध्याय में बैठे तो भी अज्ञानमय भाव है, और ज्ञानी युद्ध लड़ने जाए तो भी ज्ञानमय है। स्वीकार है बात? हाथ उठाना किस किस को स्वीकार है? ये बात जिनवाणी हटाओ बीच में से, प्रैक्टिकली आपको स्वीकार है? क्यों नहीं? क्या दिक्कत आ रही है? अब आप जब ये बात, अगर सही बात बताओ, मैं भी ये स्टाइल नहीं अपनाऊं, देवेंद्र जी दूसरा वाला स्टाइल लूं थोड़ा सा। अब दूसरा वाला है, अब दूसरे वाले पे आप आइए, गाथा निकाल लीजिए। अपन चौथे नंबर की गाथा थोड़ा पढ़ेंगे, तीसरे नंबर की पढ़ेंगे। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत सुंदर लोक में, उससे बने बंधन कथा जो विरोधनी। हे अतड़िच्चय गदो समयो सब्बत सुंदरो लोगे, बंद काये हते तेड़ विसंवादड़ी होली। एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में सब जगह सुंदर है, इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंद की कथा विसंवाद विरोध कराने वाली है। देखो यहाँ आचार्य अपने से कहते हैं कि जो यह आत्मा है यह पर के साथ एकत्व करता है, इससे इस आत्मा को विसंवाद पैदा होता है, बंद होता है। तो ये अपन को पर के साथ एकत्व तोड़ना चाहिए। देखो भाई, ज्ञानी के जो भी भाव होते हैं वे सब ज्ञानमयी है, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी है। अब आपको कोई दिक्कत हो रही? कुछ मन में प्रश्न आ रहा है? क्या कह रहा मैं? कुछ हो रहा है? आइए अब टीका पढ़ते हैं। अभी मैं से टीका ही पढ़ दूंगा और आप बिल्कुल ये कहते जाओगे घर पे, बहुत बढ़िया स्वाध्याय होगा। किस बात का? क्या समझ में आया है? आप क्या बोला है मैंने? ये पर के साथ एकत्व कौन कर रहा है? कौन आत्मा है? क्या विसंवाद है? क्या बंद है? किसको बंद है? ये किसकी चर्चा है? पता चला पूरी कहानी आपको याद है और ये पता नहीं कि कहानी किसकी है। और आप ऐसे सुना रहे हो हंस के कि जैसे किसी और की बात चल रही है, और आपने याद भी कर ली, क्योंकि याद आपको हो ही जाएगी, नहीं होगी। 38 नंबर की गाथा में क्या कहा है? याद है पढ़ने? 72 नंबर में आश्रय और क्या भेद? हाँ साहब, बहुत बढ़िया पता है। अरे भाई, बात ये नहीं है, आप आश्रव को पहचानते हैं? आप में से बताओ, आश्रव को पहचानता है कोई? बताओ। बड़बुल जी कह रहे बिल्कुल नहीं पहचानते। आप बहन जी बताओ, आप आश्रव को पहचानते हो? नहीं पहचानते? आश्रव की परिभाषा बोलो। शुभाशुभ विकारी भाव क्या है? आश्रव। तो पहचानते नहीं शुभाशुभ भाव? अरे पहचानते नहीं शुभाशुभ भाव?
जो आपके अंदर परिणाम चलते वो आप पहचानते हो कि नहीं पहचानते? तो वे आश्रव हैं, आपको दिन भर में पता पड़ता है, तो फिर आप आश्रव को कहाँ पहचानते? यही तो आज है। और आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, अभी मैं 72 नंबर की गाथा खोलता और आश्रव से वेद ज्ञान समझा देता और आप चले जाते और आप कहते में पता है आश्रव अलग है और जीव अलग है। अरे भैया, ये समझने की बुद्धि में थोड़ी बोलना है, ये अंदर अनुभव करके बताओ कि आश्रव क्या चीज है, तब बात बनेगी। तो अब आप थोड़ा सा पढ़ाई करने का ट्रैक बदलो, और ये ट्रैक आपका कोई पंडित विद्वान साधु संत महाराज कुछ नहीं बदल सकते, आपको स्वयं बदलना पड़ेगा। तो सब कैसे बदला जाता है? एकांत में बैठ के अलग से आपको अपने लिए समय देना पड़ेगा। आपने जो वस्तु का स्वरूप समझा है उस पर आपको बैठ के चिंतन करना पड़ेगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, तो आपको एकांत में अकेले में बैठ के अनुभव करना पड़ेगा कि वास्तव में कर्ता धर्ता हूँ कि नहीं। ये राग देश के परिणाम ये अपनी पर्याय में अपने आप होते हैं कि मैं इनको करता हूँ। इस शब्दों से कुछ नहीं होगा, इस शब्दों से तो अनंत बार समझाया आपने, और आपको 1 मिनट में इसलिए घुमा देते हैं आदमी कि आपके पास अनुभव नहीं है बिल्कुल भी। भाई साहब, नमक खारा के मीठा? नमक खारा के मीठा? खारा। पक्का? जल्दी बोलो। पक्का? लेकिन एक ग्रंथ मिला मुझे 2000 साल पुराना है, और उसमें एक गाथा है, उसमें लिखा नमक मीठा होता है। मानोगे? मानोगे? क्यों? तुम्हें कमाल करते हो यार, तुम्हें कुंद कुंद पे भरोसा नहीं। हम गाथा की बात कर रहे हैं, ग्रंथ की बात कर रहे हैं, 2000 साल पुराने की बात कर रहे हैं, और आप फिर भी कह रहे हैं कि नहीं मानेंगे। क्यों? क्यों नहीं मानोगे? आई कीमत समझ में आई अनुभव की? अब उल्टा करो। अब उल्टा करते हैं। अकड़म एक पदार्थ का नाम है, खाने वाले पदार्थ का अकड़म। अब देखो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा? आ रहा? अरे अकड़म कोई चीज है पता किसी को? यहाँ नहीं होती, साउथ में होती है। अकड़म क्या है भाई? और सुनो, अकड़म जो है वो खारा होता है। नहीं, उदाहरण में अकड़म कैसा होता है? अकड़म कैसा होता है? आपको मैंने 10 दिन तक पढ़ाया, तो आप क्या बोलोगे? जब 11वें दिन आपसे कोई पूछेगा कि अकड़म कैसे होता, तो आप क्या बोलोगे? देखना ध्यान से। और आपको ये लगातार महीने भर पढ़ाया तो और मजबूत होता चला जाएगा। अकड़म खारा होता है, अकड़म खारा होता है, अकड़म खारा होता है। आप 2 महीने, 2 साल, 20 साल तक अकड़म खारा होता है, लेकिन आता अकड़म आज तक देखा ना, कोई परिचय ना कोई अनुभव, लेकिन अकड़म खारा होता है ये बिल्कुल हमने 20 साल से सुना हुआ है। अब 21वें साल में एक आदमी आया और उसने कहा कि भैया अकड़म माने, तुमने कहा खारा, उसने कहा नहीं, आपकी जानकारी गलत है। वो जो आपको हमने ग्रंथ का बताया था वो ग्रंथ में गलत प्रिंट हुआ है। असली में अकड़म तो मीठा होता है। अकड़म कैसा होता है? तो आप तुरंत पलट के, और जो जितना पुराना दिखा पाएगा, मान के चलो मैंने 2000 वर्ष पुराना दिखाया, उसने 3000 वर्ष पुराना दिखा दिया, तो यार भैया यही सही है, तो अब अकड़म कैसा हो गया? लेकिन मजेदार बात है, अकड़म मीठा रहे चाहे खारा रहे, आपको कुछ भी नहीं पता कि है क्या। बिल्कुल ऐसे ही आत्मा अकड़म की तरह है। तुम्हें 10-20 आदमी समझाते हैं कि शुद्ध है, तो तुम पर जब शुद्ध वालों का प्रभाव ज्यादा पड़ जाए तो शुद्ध है जी, शुद्ध है, तुम्हारे गाना चालू हो जाता है। फिर एक आध बार तुम पड़ गए व्यवहारी पंडित के हाथ में, पढ़ तो जाते ही, क्योंकि मोक्षों में व्यवहारियों की कमी थोड़ी है, नहीं समझे? उनको बैठा दिया। अब वे कहते सुनो भैया, तुम ये आत्मा शुद्ध है, ये निश्चय नय का विषय है, पुण्य ये है, ये अध्यात्म की बात है, लेकिन पुण्य छोड़ मत देना वरना कुगति होगी।
अब तुरंत जो वो तैयारी थी 10 पंडितों की वो फेल मार गई, क्योंकि ये बाली तो तुम्हें पहले ही तो बता दी यार ये ठीक है, क्योंकि इसमें तुम्हारी बनियाई बुद्धि काम करती है कि यार भैया ऐसा ना हो यार इसके चक्कर में नरक वरक चले जाए। तो इसलिए तुम देखना तुम्हारी अधिकतर श्रद्धा त्यागी वृत्तियों के पास ज़्यादा रहती है, हम जैसे पंडितों के प्रति नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि इन पे ज़्यादा भरोसा नहीं करा जा सकता, क्योंकि कुछ पता नहीं है। कम से कम दूसरा जो है त्याग व्रत लेके बैठा है, ब्रह्मचारी है, कुछ उसकी स्थिति उसका कुछ तो उसने, भैया इसकी बात सुनो। अब देखो ये तुम्हारी जो फुटबॉल बनी हुई है ये क्यों बनी हुई है? फुटबॉल समझ गए? कभी किसी पंडित के झांसे में आ जाते हो, कभी किसी महाराज के प्रभाव में आ जाते हो, कभी किसी के प्रभाव में, कभी किसी के, कभी तो क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि तुम बिल्कुल ठल्ले हो, कुछ नहीं तुमने अनुभव किया। तुम चाहे जिसके पीछे पड़ जाते हो और जो तुम्हारे अनुकूल पड़ जाए बस उसके प्रभावित हो, कुछ नहीं। इससे ज़्यादा तुम्हारे प्रभावित होने की और कोई बात नहीं। और तुम्हें जिंदगी भर बुंदेलखंडी में बोलूँ तो गड़ा गेंद समझते हो? गड़ा गेंद में नहीं रहो, कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। और फिर तुम इसी में क्या है 5-7 साल रह लेते हो तो तुम्हारी क्या है परिचय बढ़ जाता है, फिर तुम्हारी ये स्थिति बन जाती है ऐसा कोई पंडित नहीं जिसको सुना नहीं। तो फिर तुम्हें ऐसा लगने लगता हमारा तो सबसे पहले हमने तो भाल जी को भी सुना, हमने तो फलाने भी, ऐसा हमें सब पता है। सब क्या पता है भाई, क्या पता है? तुमने ये सब पता कर करके मान कसाय का पिटारा इकट्ठा कर लिया है और इस परिचय के आधार पे अब तुम जिंदा रहते हो और इससे फूले नहीं समाते कि भाल जी हमारे घर रुके थे, हमारे घर ये होता है, हमारे घर ये, जैसे कोई महाराज किसी के लिए कोई किसी के लिए, ये तो सब श्रद्धा गिरवी रखना ही है ना। हमारी श्रद्धा हम गिरवी रखे बिना मानते नहीं, श्रद्धा तड़पती है कि कहीं तो रखो हमें गिरवी, नहीं समझ में आया? तो साधु संत नहीं तो ब्रह्मचारी से, ब्रह्मचारी नहीं तो पंडित से, कोई कहीं तो रखवा दो, लेकिन कुछ नहीं होना। मैं खतरनाक बोल रहा हूं, कुछ नहीं होना। पर द्रव्य से धर्म नहीं होता। तुम महावीर की प्रतिमा कितने ही घिसो, कितने ही 5 बजे उसके उठकर उसका ध्यान रखो, प्रक्षाल करो, पूजा सब कुछ करो, महावीर तुम्हारा इतना सा भी भला नहीं कर सकते। तो जब महावीर नहीं कर सकते तो साधु क्या करेंगे? अन्यथा नहीं लेना, करो साधुओं की सेवा, करनी चाहिए, खूब करो, लेकिन वे सम्यक दर्शन नहीं दे सकते कि चलो और नीचे आ जाओ। चाहे जितने ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों की सेवा करो, चाहे जितना 8 पैरा का घी खिलाओ, इससे तुम्हें धर्म नहीं हो जाएगा। और नीचे चलो, पंडितों को कितने ही बढ़िया से बढ़िया कमरे दो, बढ़िया से बढ़िया उनकी जो करना है गिफ्ट जो तुम करते हो, कुछ नहीं होता। ये सब रंग राग है, इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें असली में धर्म करना है तो वो सोचो, और अगर नकली वाला धर्म पसंद है और तुम्हारी बढ़िया गाड़ी चल रही है तो मेरे जैसा आदमी कभी कभार बीच में फंस जाए तो थोड़ी देर सुन के फिर अपने वापस उसी ट्रैक पे चले जाना। और उसके लिए उसका तरीका ये है कि जब तुम किसी पंडित जी से मेरे बारे में सलाह लोगे तो आजकल स्थिति ऐसी है कि वो तुमसे ये कहेंगे कि उससे बच के रहना। मैं सही बता रहा हूँ, वो कहेंगे बच के रहना, बहुत खतरनाक आदमी है। खतरनाक इस रूप में कि वो किसी का है ही नहीं। हम मेरे बारे में लोग यही डिसाइड नहीं कर पा रहे ये किसका, नहीं समझ में आया। कई लोग तो मेरे से आके पूछते पंडित आप कहाँ से आए, मैंने कहा क्यों क्या लग रहा है? खैर हम तो यार समझ नहीं पा रहे आप कहाँ के हो। मैंने समझा कहाँ के हो, मैंने समझ गए। अब कौन से पंथी हो भाई है, ये कौन से, क्या समझ में आ रहा है? कुछ क्लियर ही नहीं हो रही बात कि भैया हम क्लियर नहीं कर रहे, हम तुम्हें जगाने आए हैं कि जागो। ये तुमने ग्रुप बदल लिया है और तुमने गुरुदेव की फोटो लगा ली और सो गए तो मोक्ष नहीं चले जाओगे। थोड़ा खतरनाक है।
ये नहीं समझाया गुरुदेव ने। टोडामल जी साहब का तुमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपने घर में रख लिया, इसलिए मोक्ष चले जाओगे, चक्कर में मत पड़ना। मोक्ष जाना हो तो अपनी आत्मा में जाना, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अगर जा सकते हो तो जाओ, नहीं जा सकते तो विचार करो कि क्यों नहीं जा सकता। और मैं तो आपको ये कह रहा हूं, आप आज ही घर पे जाके विचार करना, आप पहले नंबर पर ये पाओगे कि हम अभी धर्म चाहते ही नहीं। पहले नंबर की बात तो ये आएगी। और अगर गलती से किसी के दूसरे नंबर की बात आ जाए कि नहीं हम चाहते हैं, तो फिर ये प्रश्न करना कि अभी तक हम चाहते हुए भी कर क्या रहे हैं। और ये मत कहने लगना कि हमें कोई आपके जैसे बताने वाला नहीं मिला, फिर तुमने दोष निमित्त पे डाला। कोई निमित्त कुछ नहीं करता, करता ही नहीं। निमित्त कहते ही उसे हैं जो कुछ नहीं करता। समझ में आया? निमित्त की परिभाषा यही है, जो कुछ नहीं करता उसे निमित्त कहते हैं। लेकिन अपन तो क्या करते हैं, भाई साहब आपने बहुत बढ़िया काम किया, अरे पंडित जी हम तो निमित्त हैं। ये तुमने निमित्त नहीं कहा, ये तुमने ये कहा कि हम ही हैं। आप समझ गए? नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नमक का नाम मीठू रखने से मीठा नहीं हो जाता है। गुजराती क्या बोलते हैं नमक को? मीठू। तो मीठा हो जाता है, वो रहेगा खारई। नाम अच्छे अच्छे रखने से क्या होता है? शाश्वत, ज्ञायक, सम्यक। ऐसे नाम रख लिए मोक्षुओं ने जैसे सबके सब बिल्कुल पता नहीं क्या हो। और पूछा ज्ञायक जी कहाँ है, सम्यक जी कहाँ है, पता को तो होटल में खाना खाने में। तो नाम रखने से मोक्ष चले जाओगे? अरे कम से कम पंटू, बबलू, चट्टू, अट्टू नाम सही थे यार। अब ये नाम अच्छा लगता है कि गायक होटल पे गए, कमाल हो गई साहब। इसलिए नाम तब रखना चाहिए जब वो आदमी वैसा हो। ये नाम तो बड़े बड़े लोगों ने घर के नाम रख रखे। चैतन्य विलय, निलय, सम्यक दर्शन निलय। वाह रे वाह, खुद की पता नहीं है, घर का नाम सम्यक दर्शन निलय। क्या होगा इन बातों से? भाई अंदर जाके देखो तो कि वास्तव में मेरी स्थिति है क्या। अरे अभी आप अंदर में जाके अनुभव करोगे तो अभी आपको जीव और अजीब का भेद ज्ञान नहीं पता। अभी आपको ये पता नहीं कि हाथ कौन कर रहा है, ये किसका परिणाम है, ये किसका परिणाम है। दिन भर में पता चलता है कि पुद्गल का परिणाम है। होश पड़ती है कि किसका परिणाम है, कि जब आप पूछते हो तब तो याद आती है कि किसकी पूछ रहे हो। दिन भर तो इतनी बेहोशी कि हमें खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है। फिर मंदिर में आके अरे हाँ हम तो गायक हैं जी ऐसे चलेगा? आपको पहली बार में मैंने पूछा आप कौन हो, आपको क्या ध्यान आता है? आपसे मैंने आप कौन हो? मैं विवेक कुमार। नहीं, अच्छा वो वाला पूछ रहे क्या जी? ये भैया ये वो वाला का मतलब क्या है? पहले वाला क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि पहले वाले पे आपकी मेहनत ही नहीं है, आपका वहां ध्यान ही नहीं है। ये तो हम आपको जबरदस्ती लगे हुए हैं धर्मात्मा बनाने। आप अंदर से बनना कहाँ चाहते हो? अपन कई लोग ऐसा कहते हैं देखो जी अपनी परंपरा चलती रहे, ये चलती रहे। भाई वे सब व्यवहार की बातें हैं। तुम्हारे चलाने से कोई परंपरा नहीं चलती, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता। साहब हमने मंदिर बना लिया, तुम्हें लगता है कि हम जब व्यवहार से बोल रहे हैं? ये जो आपने बोला हमने मंदिर बना लिया, आपको लगता है हमने व्यवहार से बोला? बोलो जल्दी, आपको लगता है व्यवहार से बोला? हम रोज पंडित जी सुबह पूजा पाठ करते हैं बराबर, चाहे कुछ भी हो, आपको लगता है आप व्यवहार से बोल रहे? लगता है?
अरे बोलो, अरे आपको तो ये व्यवहार तब लगता है जब निश्चय खड़ा करो। ख्याल में आ गई बात? निश्चय के साथ खड़ा करो तो व्यवहार, वरना हमें तो यही परमार्थ लगता है। जब हमें पुण्य बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब समय सार खुल जाता है, हाँ जी पुण्य है जी, क्योंकि समय सार खुलने के बाद जिसे पुण्य हे लगे तो वो पुण्य हे लगा ही नहीं, वो तो करते हुए नहीं होते हुए हे लगे। करते हुए और होते हुए अंतर कर दिया है। करता हुआ तो पुण्य को हे मान ही नहीं सकता, क्योंकि जो पुण्य का कर्ता बनेगा, पाप का कर्ता बनेगा, वो उसे हे नहीं मान सकता। ख्याल में आया कि नहीं आया? बहुत सारी बातें हैं, समय बहुत हो गया, लेकिन मैं आपको देखो बताना चाहता हूँ, मेरा आपसे बिल्कुल परिचय नहीं है और नहीं रहे तो कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा अपने अंदर ट्रैक बदलो। भाई टोडरमल जी साहब पे भरोसा हो, पूज्य गुरुदेव पे भरोसा हो, तो पूज्य गुरुदेव श्री ने कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त किया? टोडरमल जी साहब ने सम्यक दर्शन का क्या उपाय बताया? आचार्य कुंद देव ने समय सार का क्या उपाय बताया? उसको आप बैठ के एकांत में विचार करो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो अभी मैं थोड़ा सा आपको स्वरूप में बोला, अब मैं आपको 2 मिनट में सिर्फ ये बता देता हूँ। 3 चीज़ें हैं, उन 3 चीज़ों का अभ्यास करना है, सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन करना है वो एकांत में। देखो, एक है जीव, एक है अजीव। जीव माने ज्ञान, दर्शन, जानना, देखना। सबको फीलिंग आ रही है? ओके, शास्त्र से तो नहीं आ रही? आप जान रहे हो, देख रहे हो, ये फीलिंग आ रही है सबको? आ रही है? ये खंबा तो नहीं जान देख रहा पक्का? तो ये क्या है? ये अजीब। ये 2 चीज़ें हो गई। अब ये शरीर की तरफ देखो, खंबा तो अपन को समझ में आता है। अब ये शरीर है, इस शरीर में प्योर पुद्गल दिखाई दे रहा है कि नहीं? बोलो। ये खंबा और ये उंगली, इनकी सिमिलरिटी, समानता दिख रही इनमें कि नहीं दिख रही? कि बिल्कुल दिख रही। इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण और इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण दिख रहा है? दिख रहा है? ये 2 दिख रहा है। अब आचार्य कहते हैं कि अब ये 2 दिख रहे हैं, अब तुम इन 2 के बीच का भेद ज्ञान करना सीखो। करो, बैठो। तो अब मैं कौन हूँ? अब मैं शरीर हूँ कि मैं जानने देखने वाला हूँ? तो ये शरीर से दृष्टि हटाते चलो और आगे अंदर चले जाओ। तो अंदर जाओगे तो आपको ज्ञान दर्शन के पहले राग द्वेष दिखेंगे। कौन दिखेगा? आत्मा नहीं दिखेगा, राग द्वेष दिखेगा। वो जो राग द्वेष दिखेगा वो है आत्मा का विभाव। क्या है? वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो एक समय की पर्याय में उत्पन्न हुआ विकार है, वो विभाव है। अब ये विभाव जो हो रहा है, अब उसको ध्यान से देखो। तो विभाव में मेरे अनुसार हो रहा है विभाव कि जी अपने आप होता चला जा रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ कि नहीं साहब? मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन ये विभाव आता है और दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा नैमित्तिक बनता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो विभाव मैं ही हूँ। ऐसा लगता है अपने को, ये राग द्वेष क्रोध में ही हूँ। आचार्य कहते ऐसा तुम्हें इसलिए लगता है कि तुमने आज तक कभी भेद ज्ञान नहीं किया। अगर शांत होकर देखो तो आपको राग दुख रूप दिखेगा और ज्ञान स्वभाव सुख रूप दिखेगा और शरीर भिन्न दिखेगा। तो जैसे जितनी देर मैंने आधा मिनट भी अपने को ज्ञानमयी देखा, अकर्ता देखा, तो मेरे आकुलता नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऐसा ही देखता रहूं तो आकुलता नहीं होगी, और ऐसा मैं देख नहीं पाता, इसी से आकुलता होती है। तो अब अपन को समझ में आ गया कि ऐसा देखना ये सुख है और यही मोक्ष मार्ग है, और ऐसा नहीं देखना
भाई ये दुख है और यही संसार है। बस इस पे अपने को सारी ताकत लगाना। तो आप ज्ञान में ऐसा अभ्यास करोगे, रोज बैठ के तत्व विचार करोगे, तो हमारी श्रद्धा में एक दिन परिणमन हो सकता है। हमारे लिए ज्ञान की अनुभूति आत्मानुभूति बन सकती है। और अगर आप उस ज्ञान का, उस ज्ञायक त्रिकाली ध्रुव का संबंध किसी क्रिया से, किसी परिणाम से, किसी बाहर के पदार्थ से जोड़ते रहोगे, उसको मिलाते रहोगे, तो ये भव चला जाएगा और ना जाने आगे भी कितने भव चले जाएंगे। ये गुत्थी सुलझेगी नहीं। अभी मौका है कि गुत्थी सुलझा लो। ना कोई पंथ संप्रदाय के पीछे पड़ो, ना किसी ग्रुपबाजी के पीछे पड़ो, ईमानदार रहो। कहीं पे मरने झुकने डाने गवने की जरूरत नहीं। अपना आत्मा अपन स्वयं है। ना कोई पंडित विद्वान हमारा भला कर सकते हैं, ना कोई साधु संत भला कर सकते हैं, ना कोई भगवान भला कर सकते। मुझे मेरा कल्याण स्वयं करना है। और इसलिए करना है कि अगर नहीं किया, अगर आत्मा की दृष्टि नहीं करी, तो पुण्य में ताकत नहीं है कि वो मुझे दुख से बचा ले। इसलिए पुण्य भरोसा करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बैठ के निर्णय करना, एकांत में तत्व विचार करना, शीघ्र अति शीघ्र आपको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। सहजानंदी